हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट गणेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। आप कैसे देखते हैं सभी 5 राज्यों की बात करें जो शुरुआती रुझान थे उन्हें? गणेश शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहे हैं बिल्कुल। कैसे आप ये रुझान की जो पहली तस्वीर सामने आई है यूपी समेत सभी 5 राज्यों से, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते कैसे देखते हैं शुरुआती रुझान को? देखिए, जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था और जो एग्जिट पोल में हमने देखा पूरे 5 स्टेट में, उसमें 100% तो हम नहीं कह सकते कि ये सारी की सारी ठीक आ रहे हैं। जैसे पंजाब में दिखाया गया था, पंजाब का स्पेशली अगर पंजाब का लेता हूँ, हालांकि आप पार्टी जो है आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस की भी वैसी पोजीशन नहीं है जैसी बताई गई थी कि कांग्रेस की सीटें कम आएंगी। तो शुरुआती रुझान हमें दिख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी पोस्टल जो है बैलेट जो दिए रहे हैं और उससे अभी स्थिति क्लियर नहीं है जी। लेकिन यूपी में हम देख रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, उत्तराखंड में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, और गोवा में हम देख रहे हैं गोवा में कांग्रेस। अच्छा, सबसे पहले सभी राज्यों पर बात करेंगे। आपने चूंकि कहा कि पंजाब में उतना आसान आम आदमी पार्टी के लिए राह ही नहीं लगती, 48 सीटों पर बढ़त है और कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। कि आपको क्या लगता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल पाएगी या फिर हंग असेंबली हो सकती है? इस पर भी हम आएंगे। बड़ी खबरें हम लगातार बता दें, घंटे की आवाज आप सुनेंगे तो समझ जाइए कोई बड़ी अपडेट है। यूपी में 150 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है। बीजेपी 150 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन, हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 82 सीटों पर आगे है, जिसमें जयंत भी साथ हैं, अखिलेश भी साथ हैं। बीएसपी 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। तो हमने यूपी का आपको बता दिया कि यूपी में अब तक क्या अपडेट है। ये पंजाब की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है, लेकिन क्या ये खुशी बनी रहेगी? बात ये भी है, क्या ये खुशी, क्या ये बढ़त कायम रहेगी, देखना ये भी होगा। गणेश शर्मा जी, पंजाब की हमने बात की, क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल पाएगी आम आदमी पार्टी को या शुरुआती रुझान कुछ और इशारा कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाई थी लेकिन कांग्रेस की सरकार आई थी, और इस बार भी कुछ ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस भी देखो बढ़ती जा रही है और आप मेजोरिटी के आंकड़े पे शायद ना आए, क्योंकि रुझान ऑलमोस्ट ऑल 111 सीटों 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश को तबाह किया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। जब ये आवाज उठाई श्री अखिलेश यादव जी ने कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, ईवीएम खुले में घूम रही हैं, बैलेट पेपर बाहर हैं, तब जाकर के निर्वाचन आयोग नींद से जागा। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और हम ये मानते हैं कि उनको अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, समय पर निर्वहन करना चाहिए, तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब ईवीएम ले जाती हुई गाड़ियों को पकड़ा, बैलेट पेपर्स को पकड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो साफ तौर पर ये कहना है जब से एग्जिट पोल आए गणेश शर्मा जी, तब से एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापा गया। पहले गड़बड़ी की बातें आती थी, उसके बाद कुछ वीडियो सामने आए कि खुले में ईवीएम कैसे है। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि ये वो ईवीएम नहीं है जिनमें वोटिंग हुई है, जिनमें किस्मत कैद थे, वो सीलबंद थे पूरी तरह से। लेकिन सवाल था पंजाब को लेकर, साथ ही यूपी को भी ऐड कर लेंगे। यूपी में क्या लगता है गठबंधन की जितनी बातें थी, सर की लहर है, हवा है, तूफान है, ना एग्जिट पोल में दिखा और ना कि रुझान में नजर आया? ज्योति जी, अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में जैसे पिछली बार 312 सीटें बीजेपी की आई थी, इस बार उतनी सीटें आती नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि जीत का आंकड़ा सरकार जरूर बना लेगी बीजेपी यूपी में, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं आएगी यूपी में। इस बार जो मुलायम, अखिलेश यादव, एसपी प्लस की जो सीटें हैं वो काफ़ी बढ़ेंगी। तो लोगों का रुझान यार, जो आपने ईवीएम मशीन का उठाया, ईवीएम मशीन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको बहाना चाहिए। अभी अपना एक हर बार ये अलापा जाता है कि जहां कुछ नहीं मिलता तो ईवीएम पे दोष दे दो जी। तो ऐसा लग रहा है कि
इलेक्शन कमीशन अपना पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और ये ईवीएम देखिए अब जो सर रुझान आएंगे ना, उसके बाद इस तरह के बयान भी आएंगे, फिर ईवीएम को लेकर भी अगर विरोधी दल नहीं जीतते हैं, उनके मन मुताबिक नहीं आते हैं परिणाम, तो ईवीएम को निशाने पर लिया जाएगा। क्यों इलेक्शन फाइट करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। निर्वाचन आयोग कहता है कि कोई खामियां अगर आप निकाल पाए तो हम आपको चैलेंज करते हैं। उस वक्त कोई नहीं जाता कि ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पश्चिम बंगाल में विपक्षी अगर जीत जाते हैं, विरोधी जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, अगर हार जाते हैं तो ईवीएम में खामियां। खैर, ये तमाम बातें बयानों को लेकर हमने की। अब पंजाब में आपने कहा कि ठीक है, जो एग्जिट पोल आए उनमें लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी आम आदमी पार्टी, लेकिन उतनी आसान राहें नहीं है सरकार बनाने को लेकर। बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पंजाब में हंग असेंबली के आसार शुरुआती रुझान से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस कम नहीं है, और साथ में जो अकाली दल का दिख रहा था कि इस बार अकाली दल इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन शुरुआती रुझानों से हमें दिख रहा है कि अकाली दल और बीजेपी प्लस भी ठीक उसमें आ जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हंग असेंबली आ जाए। जी, ये आसार आपको नजर आते हैं। अच्छा, यूपी में फिर अगर जो रुझान सामने आए तो क्या हम मानकर चलें कि जाट, मुस्लिम, यादव जिनको साथ लाने का प्रयास किया गया था, खास तौर पर जाट और मुसलमान, वो नहीं आ पाए। जितना नेताओं ने बैठकर गणित लगाया, कार्यकर्ता उतना नहीं लगा पाए, समर्थक उतना नहीं लगा पाए। दूसरा, जो किसान आंदोलन की बातें थी, क्या मानकर चलें कि बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ उसका? ज्योति जी देखिए, यूपी के किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि अगर देखो यूपी में 4 रीजन्स के हिसाब से होता है। एक तो जैसे अवध रीजन है, बुंदेलखंड रीजन है, प्रोविंशियल रीजन है और वेस्टर्न यूपी है। अगर सबसे ज़्यादा सीटें अगर हम लगाएं तो वेस्टर्न यूपी की सीटें काउंट होती हैं। तो वेस्टर्न यूपी में जैसे पिछली बार जो हिसाब था, इस बार भी इतनी सीटें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं पिछली बार से यूपी की, लेकिन ये है कि कम जरूर होगी। थोड़ा सा असर तो है पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए था जी। हाँ, तो इस वजह से अगर जैसे 312 सीटें थी, 312 से अगर हम ये लगाएं कि 220, 25, 30 तक बीजेपी आराम से सीटें ले लेगी तो अपनी सरकार बना लेगी। और ये इतिहास में 37 साल बाद अगर ऐसा होता है तो दोबारा होता है कि कोई सीएम दोबारा या बीजेपी सरकार दोबारा आएगी। बिल्कुल, ये अपने आप में दशकों बाद होने वाला है, ये आपने बताया। और अगर ऐसा होता है तो इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये मोदी की जीत होगी या फिर योगी की। अब बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं। सिद्धू, ये वाकई बहुत बड़ी खबर हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीछे चल रही है। वाकई देखिए, बड़े बड़े नेता जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, आपके उम्मीदवार पहले नंबर पर। ये बहुत बड़ा संदेश जा रहा है इस बात का कि कितना पसंद किया गया है आम आदमी पार्टी को। नवजोत सिंह सिद्धू का पीछे चलना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो भी आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा देखा गया कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसे पसंद नहीं किया गया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अपने आप को एक बहुत कद्दावर नेता के तौर पर पेश करते रहे हैं और बाकी रहे भी हैं, उनका पीछे चलना ये भी वाकई हैरान जरूर करता है। गणेश शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? पंजाब में अगर स्पेशली पंजाब के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो बीजेपी का पंजाब में कोई इतना वजूद नहीं है। और जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बीजेपी के साथ वो किया तो लोगों में इस चीज़ का थोड़ा सा नेगेटिव वो है कि बीजेपी के साथ ये जाके मिले हैं। इस चीज़ का असर कैप्टन के ऊपर जरूर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी पंजाब में अपना इतना वजूद नहीं बना पाई अभी तक। जी तो बिल्कुल, हाँ। ये कहीं ना कहीं गलत इसका मैसेज और इफेक्ट गया है। संजीव भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है आपका चर्चा में। और बहुत अच्छी खबरें तो आप लोगों के लिए कहीं से भी नहीं आ रही, ना उत्तराखंड से आगे आ रही हैं और पंजाब में भी आप लोग नहीं हैं आगे जहां से आपको उम्मीद थी। नवजोत सिंह सिद्धू का पीछे चलना ये क्या क्या कहता है कि आप लोगों की जो कलह थी उसे जनता ने भी नहीं पसंद किया है? नहीं ज्योति जी, अभी आप देखें कि ये बहुत अर्ली स्टेज होगी। कोई भी बात आपके द्वारा कही हुई या मेरे द्वारा कही हुई, अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गिनती काउंटिंग आगे बढ़ेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, लेकिन मैं शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि अभी तक की जो स्थिति है ना सर, उस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अगर आगे स्थिति बदलेगी तो उसमें आपसे बाद में भी हम रिएक्शन लेंगे, उसमें आप दीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन अब जो स्थिति है उसके मुताबिक आपकी पार्टी को पंजाब में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुकाबले। नवजोत सिंह सिद्धू इतने बड़े नेता, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो पीछे चल रहे हैं। ज्योति जी, मैं मानता हूं कि इस वक्त की चर्चा हम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, हमारे हौसले, चाहे वो पंजाब के कांग्रेसी कार्यकर्ता नेतागण हो, तो लगातार हम अपडेट भी देते रहेंगे। बड़ी खबरें जो भी हलचल होगी रुझानों से जुड़ी, काउंटिंग से जुड़ी, वो हम आपको बता दें कि वाराणसी में बीजेपी आगे है।
वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी आगे, अलग अलग सीटों को लेकर भी हम जानकारी देंगे। बागपत की तीनों सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए ये कितनी बड़ी खबर हो जाती है कि बागपत, जिसे चौधरी चरण सिंह के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, जहां से जयंत को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वहां तीनों सीटों पर बीजेपी आगे। हाथरस में भी बीजेपी आगे है। ये वाकई हैरान करता है, और ये हैरान इसलिए करता है कि जो बातें कही गई, किसान आंदोलन का गुस्सा है, ये है वो है, वो तमाम बातें कहीं ना कहीं पीछे छूटती नजर आई हैं। संजीव भारद्वाज जी, जल्दी आप बताइए। ज्योति जी, हमें पूरी उम्मीद है कि भाई हम लोग 3 स्टेटों में तो अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे वो पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है। अच्छा, ये शुरुआती रुझान में किसी काउंटिंग के अंदर कोई ऐसे एरिया का खुल जाता है जहां ऊपर नीचे, तो कोई ऐसी हम लोगों को अभी ऐसा कोई घबराहट का विषय नहीं है कि हम सरकार नहीं बना रहे। आप लोग कहां घबराते हैं? पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, आपके पास आएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, रिजल्ट ब्रेकिंग लगातार हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। सभी 70 सीटों के रुझान क्या कहते हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। 36 सीटों पर बीजेपी आगे। 70 सीटों में से 36 सीटों पर बीजेपी आगे। इस बढ़त को अगर कामयाब रखती है तो बीजेपी जीत चुकी है। अब जो स्थिति है उसके मुताबिक, अब की स्थिति हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को मैं बार बार मेंशन कर रही हूं कि अब जो स्थिति है उसमें बीजेपी जीत चुकी है, क्योंकि 70 सीटों में 36 सीटों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। 36 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसमें फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि केवल 4 सीट का ही अंतर है और 2 से 3 घंटे तक इस बढ़त को बनाए रखना होगा। लेकिन अगर थोड़ा भी इधर उधर आंकड़े होते हैं तो उत्तराखंड का परिणाम तो बदल सकता है। आएंगे संजीव जी आपके पास। गणेश शर्मा जी, संजीव भारद्वाज जी का कहना है कि हम लोग घबराते नहीं हैं। घबराते नहीं तभी देखिए चुनाव के पास आकर सीएम बदल देते हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीएम के बीच अलग अलग तरह की लड़ाइयां होती हैं। हाईकमान कंट्रोल नहीं कर पाता है। जनता से बहुत ज्यादा पंजाब सरकार को, पंजाब कांग्रेस को कोई लेना देना नजर नहीं आया, केवल कुर्सी की लड़ाई नजर आई। बिल्कुल ज्योति जी, अगर पंजाब की स्पेशली अगर बात लें, अभी मैं देख रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू का पीछे चलने का एक कारण और भी जैसे लग रहा है कि लोगों में ये है कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और नेगेटिव के चलते सिद्धू जी को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो और पंजाब में आपसी लड़ाई में, पंजाब में क्या लगा रहा, पूरे देश में कांग्रेस की आपसी लड़ाई की वजह से कांग्रेस हर जगह पिछड़ती जा रही है जी। और तो अब यही चीज हमने कि पंजाब इनका स्टेट है, ये भी पंजाब भी खोने जा रही है कांग्रेस अपने और पंजाब को खो देने का मतलब पूरे देश में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी, जिसे कांग्रेस मुक्त का नारा दिया गया बीजेपी की ओर से, खुद की उस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस ने जो किया वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। हाईकमान नहीं कंट्रोल कर पाए, आपसी लड़ाई नहीं खत्म हुई, जनता की तो बातें ही नजर नहीं आई, चन्नी की चमक है, ये है वो है, तमाम बातें दावे किए गए, लेकिन लगता नहीं कि कोई असर नजर आएगा। देखते हैं हालांकि कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्टी को मिल पाती है, आम आदमी पार्टी को, या फिर हंग असेंबली बनती है। पंजाब के अलावा तमाम राज्यों की बात करेंगे, यूपी की हम बात कर रहे हैं। तो घंटी बजी है और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर क्या थी आप देख ही लीजिए। हम आपको बता दें कि पंजाब में 38 सीटों पर कांग्रेस आगे है। 38 सीटों पर कांग्रेस आगे, लेकिन आम आदमी पार्टी 51 सीटों पर आगे है। लेकिन एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा अंतर दिखाया गया था, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो बहुत बड़ा एक अंतर दिखाया गया, ड्रास्टिक एक अंतर दिखा गया, उतना नहीं है। हाँ, अभी भी सबसे आगे तो है आम आदमी पार्टी, लेकिन उतने अंतर से नहीं है। कम से कम बीजेपी गठबंधन 6 सीटों पर आगे है, और कैप्टन जैसे नेता पीछे चल रहे हैं, नवजोत जैसे नेता पीछे चल रहे हैं। तो बताता है कि जनता के जहन में क्या है, इसे टटोलने के लिए अभी वक्त लगेगा। तो सभी राज्यों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। क्या कुछ अपडेट आती है, क्या हलचल होती है, एग्जिट पोल कितने कारगर साबित होते हैं, नेताओं के दावों में कितना दम है, दिखाते रहेंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।